नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफ़ॉर्म पर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और अभी मेरे सामने 3-4 रोज़ पहले ये अखबार आया था और इसकी कटिंग मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजी। और इसमें बताया गया था कि जो फार्मासिस्ट की या पैरामेडिकल या नर्सिंग की इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है और एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से दावा किया गया है और इसकी कब परीक्षा होने वाली है। तो मैं उन सभी राजस्थान फार्मासिस्ट के इंतज़ार में जो बच्चे बैठे हैं, उनके लिए तमाम सारे तरह के सवाल थे उनके, ये वैकेंसी कब आएगी? क्या अब जो इस अखबार में दे रखा है, इसमें फार्मासिस्ट का तो कहीं नाम ही नहीं है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं तैयारी। आप थोड़ा-सा मेरे साथ अगले 5 मिनट गुज़ारिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। सबसे पहले आपका सवाल ये हो सकता है मेरी नज़र में कि सर फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब आने वाली है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी में ये परीक्षा का नाम दिया हुआ है, पहले इसके अखबार को देखो। जुलाई और सितंबर माह के बीच में जो भर्तियाँ आने वाली की बात कर रहा है, परीक्षा की बात नहीं कर रहा है। तो ये आने वाली ये 9268 पद, हमें नहीं जाना इस पे। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में 45,325 पद आएँगे, कनिष्ठ अभियंता और ये लेखाकार। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ, ये कमर्शियल असिस्टेंट और ये संविदा पे आएगी, कृषि पर्यवेक्षक की, कनिष्ठ अभियंता, चिकित्सा अधिकारी इम्पोर्टेंट, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, बस हमें इस पर ही रहना है। ये वैकेंसी कब आने वाली है तो मैं आपको बता दूँ, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2026 में ही आ जाएगी। अब जैसे ही इनका नोटिफ़िकेशन आएगा दोस्तों, उसके 3 या 4 महीने में या 2 महीने में, जब भी सरकार को उचित लगेगा बोर्ड को कि भैया इसकी परीक्षा करवा दो, तो ये वैकेंसी आने वाली है। तो अगर कब की बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ, ये कब आपका कब पूरा होने वाला है, तो आप कहोगे सर ये अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेकंड आपका ये सवाल हो सकता है कि इसमें तो सिर्फ़ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग और पैरामेडिकल 3 ही नाम दिए गए हैं। तो 3 नाम में क्या है? बोले साहब फार्मासिस्ट कहाँ दिखा? फार्मासिस्ट का तो अलग है, ये है, वो है। तो इसका भी मैं जवाब देता हूँ, इसी में फार्मासिस्ट छिपा हुआ है। नंबर 3 जो है, वो आप ये कह सकते हो कि क्या ये एग्ज़ाम बेस होगा? तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम बेस ही होने वाला है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है परीक्षा का नाम। ऐसे नहीं लिखा कि भर्ती का नाम या हम किस तरह से करवाएँगे। तो एक चीज़ तो ये जानो आप लोग तो, है ना? ठीक है, ठीक है। आ रही है? ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट हो गई थी आवाज़। हाँ, तो अब किसमें परीक्षा का नाम है तो 100% क्या होगा? यह परीक्षा के माध्यम से ही होने वाली है, 100%। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जो ऑफ़िशियल जो है, एक लेटर है, मैंने उसको मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इसमें क्या है कि वर्ष 2020 में क्या पूछा गया था, वर्ष 2020 में ये कहा गया था कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्वर्ग की सूचना भिजवाने बाबत वित्तीय सलाहकार निदेशालय और ये सब। तो इसमें क्या हुआ, स्वर्ग का मतलब होता है कौन-सा कैडर है। ये कैडर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो ज़रा, इस ये राजस्थान सरकार का चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाओं को के अंतर्गत। हमें और किसी पे जाना ही नहीं है। आप लोग तो ये देखें कि प्रधानाचार्य कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग, उप प्रधानाचार्य, नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग श्रेणी प्रथम, नर्स श्रेणी द्वितीय, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र, महिला स्वास्थ्य ये जो दर्शिका है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट। और नर्सिंग ट्यूटर और पब्लिक हेल्थ। ये इतनी सारी वैकेंसी एक कैडर में आती है और वो बोलते हैं नर्सिंग कैडर। तो इसका मतलब कि जब-जब कभी भी आप आगे भी याद रखना कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आएगी, वो हमेशा नर्सिंग संवर्ग के तहत आती होती है, वो अकेली कभी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि इसका पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाएगा। अब उसके बाद देखा जाए पैरामेडिकल वाले, हालाँकि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुँचते हो ना दोस्तों, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुँचते हो या आप कोई भी आर्मी में पहुँचते हो, बीएसएफ में जाते हो, तो इन सब में क्या रहता है, इन सब में हो सकता है, इनमें तो रहता ही रहता है, परंतु एम्स में और में इनमें भी फार्मासिस्ट को पैरामेडिकल के तहत माना जाता है, परंतु राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में नर्सिंग के तहत ही फार्मासिस्ट को माना जाता है। तो आप इस बात का यकीन मान के चलिए कि अगर आपने ये देखा है चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, तो इसमें आपके फार्मासिस्ट को ऐड करके ही बताया गया है कि ये जो 45,325 पद है, इसमें से आपके हिस्से में कितना आते हैं। इस चीज़ का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 1500, 2000, 2500, परंतु तय ये है कि ये एग्ज़ाम से ही होने वाली है। तो अगला सवाल ये है
कि सर ये कितने पदों पे आने वाले हैं, तो हम किसी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। ना हम इस बात को कहेंगे कि इतने पदों पे आएगी, कितने पे भी आ सकती है। परंतु जब अगर 545 पदों पर 100 सीटें खाली रह सकती है ना दोस्तों, तो परमानेंट फार्मासिस्ट का आप यकीन मान के चलो कि 40% लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अब बस कुछ नहीं करना है। आप अपनी राजस्थान फार्मासिस्ट की तैयारी को जारी रखें, परंतु मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभी जीके मत पढ़ना। अभी जीके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे बालक जीके के पीछे लगे रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कौन-सा एग्ज़ाम पैटर्न नया डाल दे, कोई पता नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग की पिछली तो मेरिट पे हुई थी भर्ती, परंतु इस बार एग्ज़ाम से होने वाली है, तो पैटर्न हो सकता है बदल के आ जाए। दूसरा दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखें। हमारा लगभग 2 या 3 सितंबर के आस-पास हनुमानगढ़ राजस्थान में मान के चलें राखी के जस्ट अगले दिन या उससे अगले दिन 2026 में हमारा हनुमानगढ़ राजस्थान में एक बैच शुरू होने जा रहा है और इसके बारे में मैं ठीक ढंग से बाद में चर्चा करूँगा, फिर कभी। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन से या आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो आप बिल्कुल जुड़ें और इसकी मुख्य वजह ये है कि मेरे यहाँ पे किसी तरह की कोई किताब और फॉर्मेट नहीं है। हाथों से लिखने पड़ेंगे, हाथों से नोट्स बनाने पड़ेंगे और अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो बिल्कुल आपका फार्मा गुरु में स्वागत है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर लेना और दोस्तों ये 77 है, 999 नंबर है मेरा। इस पर आप एक हाय या अपना नाम लिख के भेज दें और अपना सवाल भेज देवें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब बस आपकी तरफ से तैयारी करना बाकी रह गया। सरकार ने अंदेशा दे दिया है और आप ही एक ढीले ढच के आदमी हो जो कनिष्ठ अभियंता, ये जेईएन, ओई और ये जितनी बाकी सब वैकेंसी है, सबके बच्चे ऑलरेडी साल-साल भर से तैयारी कर रहे हैं। आप अभी भी किताबें उठा लो, आपके जीवन की ये आखिरी वैकेंसी होने वाली है, इसके बाद 10-15 साल दिखेगी नहीं, क्योंकि पिछले वाली भी लगभग 2018 के बाद अब 26 में आई है और 18 में भी कब आई, 14 के बाद आई थी, वो पार नहीं पड़ी, वो 23-24 में जाके पार पड़ी 10 साल बाद में। तो आज से ठीक 10 साल बाद में 2035 आ जाएगा, 2036 आ जाएगा, तो तब तक आप कहाँ होगे, आपका परिवार कहाँ होगा, इस बात को आपको तय करना है। तो आप तैयारी को मजबूत करें और आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहें तो आप इन नंबरों पे संपर्क करें। फिर भी कोई सवाल बचता है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझसे संपर्क करें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो के इंतज़ार में रहना और वो चैनल जो होता है वो सब्सक्राइब वाला वो ज़रूर कर दीजिए। बहुत